हेलो, दिस इज़ राहुल। टुडे आई विल शो यू कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्लोज टेस्ट जनरली मैं बता रहा हूँ। ये क्लोज टेस्ट SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क इस टाइप के एग्ज़ाम्स में जनरली देखने को मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है वो आपको चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं, फिर आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट देख रहे हैं, इस टाइप का आपको क्लोज टेस्ट जनरली एग्जाम में मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसे एक बार जल्दी वर्बली रीड कर लीजिए फटाफट। तो इस स्टेप को बोलते हैं स्कैन करना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इसकी, आपको क्लोज टेस्ट देखते ही उसे स्कैन करिए, मतलब जल्दी से आपको रीड करना है इसे। तो आइए अपन रीड करते हैं। ऑल मैन डैश दिस रैंचिंग डैश टू सम डिग्री फॉर सम पर्सन हाउएवर दे स्टैंड out the most dashed experience of life. These individuals are impelled to try to discover some meaning in what seems to be senseless suffering. Some road dash through the obstacle of human life. The dash and rides that make up a religion are the expression of those who have felt the problems most intensively, who have been most acutely dashed to the tragedies of death, the burdens of dash, the sense of failure, the disruptive effects of the hostility powered by the strength of their feelings. Such religions innovations have created dash that frequently have brushed the bond of man's sense and of nature, that have brought their adherents some dash. Thus, religion are built to carry the peak load of human dash need. तो आपने एक बार वर्बली रीड कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपने स्कैन कर लिया। तो स्कैन में आपको क्या ध्यान रखना है, इसको रीड करते करते आप सबसे पहले देखिए जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसे आपको क्या करना है, उस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे किस चीज़ में बात हो रही है, आपने इसे रीड किया होगा, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर जो इस पैसेज में बात हो रही है वो बात हो रही है रिलीजन की, एंड रिलीजन की बात हो रही है। और जो प्रेशर है, मतलब आदमी की, कोई भी ह्यूमन के लाइफ में टेंशन होती है, ऑब्स्टिकल होते हैं लाइफ में, किसी मतलब टेंशन से सफ़र करता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ के रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ से आइडिया लग जाएगा एक बार आप स्कैन करेंगे जब इसे। तो अब इसके बाद आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑल मैन डैश दिस रेंचिंग डैश टू सम डिग्री। ऑल मैन, फील आएगा क्या, देखिए, फिर थिंक रख के देखिए, चार पांचों ऑप्शन आप यहाँ पर पुट करके देखिए। तो इसमें से ऑल मैन नीड दिस रेंचिंग, यहाँ पे रेंचिंग का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। रेंचिंग का मतलब होता है मोड़, मोड़ना, रेंचिंग का मतलब। तो ऑल मैन रियलाइज, और उसको कोई रियलाइजेशन को तो कोई मोड़ेगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। नीड को भी कोई नहीं मोड़ेगा, ये भी नहीं होगा। किसी डिग्री तक मतलब ट्विस्ट करना, ये सब तो, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। यहाँ पे आता है फील, तो फील भी नहीं होगा। थिंक हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। तो किसी चीज़ की सोच को कुछ सम डिग्री तक ट्विस्ट करना, मोड़ के देखना। तो यहाँ पे ऑल मैन थिंक दिस रैचिंग, आगे वाला आप पुट करके देखिए दोबारा, सेकंड वाला भी यहाँ पर, थॉट, आइडियाज, डिफिकल्टीज, टेम्पटेशन, व्यूज। तो आपको इनके मतलब भी पता होना चाहिए किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। उसकी आपको अगर वोकेबलरी अच्छी तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो ऑल मैन, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचे, फर्स्ट में थिंक एंड एक्सपीरियंस। अगला वाला पढ़ते हैं, ऑल मैन डैश थिंक दिस रैचिंग थॉट्स, नहीं, थॉट्स नहीं आएगा। आइडियाज नहीं आएगा। डिफ़िकल्टीज, ऑल मैन थिंक डिफ़िकल्टीज टू सम डिग्री, सूट नहीं करेगा। टेम्पटेशन, ये भी सूट नहीं करेगा। व्यूज भी सूट नहीं करेगा, मतलब थिंक नहीं होगा। तो आप एक्सपीरियंस आपका फर्स्ट वाले का आंसर होगा। तो ऑल मैन एक्सपीरियंस थॉट, नहीं। आइडियाज, नहीं। डिफ़िकल्टी, यस।
तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सेकंड वाले का आंसर डिफिकल्टी। तो आपका ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई। ऑल मैन एक्सपीरियंस दिस रेचिंग टू डिफिकल्टीज टू सम डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर सम पर्सन हाउएवर दे स्टैंड आउट एज द मोस्ट डैश एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा डैश एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो कुछ पर्सन दे स्टैंड आउट एज द मोस्ट ट्रेजिक। ट्रेजिक आ सकता है क्या, देखिए यहाँ पर पुट करके। ट्रेजिक मतलब घातक। फॉर सम पर्सन हाउएवर दे स्टैंड आउट द मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज घातक हो सकती है, ये तो नहीं होगा। वंडरफुल आश्चर्यजनक हो सकती है, ये भी नहीं होगा। रिच भी नहीं होगा, ग्रेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, महत्व रखती है जो, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्व। तो फॉर सम पर्सन्स हाउएवर दे स्टैंड आउट एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। कई वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आप रीड करेंगे तो ही आपके हट जाएंगे, जैसे यहाँ पे रिच और ग्रेट रीड करने पे हट रहे हैं। तो ऐसे आप पढ़ते जाइए और करते जाइए। दिस इंडिविजुअल आर इम्पेल्ड टू ट्राई द डिस्कवर सम मीनिंग इन व्हाट सीम्स टू बी सेंसलेस सफरिंग। सम रोड टू डैश थ्रू द ऑब्स्टेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रेरित करते हैं डिस्कवर सम मीनिंग, कुछ चीज़ों को जानने के लिए, इन व्हाट सीम टू बी सेंसलेस सर्फिंग, मतलब जो बिना बात की मतलब सफ़र किए जा रहे हैं अपने, मतलब मानसिक पीड़ा दिए जा रहे हैं। तो उनको कुछ चीज़ कहाँ तक ले जाती है, उनको ये मानसिक पीड़ा एक गुलामी तक ले जाती है। मतलब कोई किसी चीज़ को टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को इस चीज़ की टेंशन, तो वो चीज़ उससे गुलामी तक करवा देती है। तो यहाँ पे ये आप ये पुट करके देखेंगे सारी चीज़ें, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। और उसके बाद जैसे आप फिफ्थ पॉइंट पे आइए, द डैश एंड राइट्स दैट मेकअप ए रिलीजन। राइट्स का मतलब यहाँ पे होता है धार्मिक, रिलीजन। तो सेरेमनीज और धार्मिक, धर्म मिलके रिलीजन बनाते हैं, गलत। रिचुअल, धर्म और धर्म, रिचुअल का मतलब भी धर्म होता है, ये भी नहीं होगा। कस्टम, रिवाज और धर्म मिलके यहाँ पर रिलीजन बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। फेथ एंड बिलीव, ये दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। द फेथ, तो फेथ तो आएगा नहीं, FAITHS, तो यहाँ तो ये तो इंडेफिनेट टेंस होता तो आता। बिलीव्स, तो यहाँ पे आपका बिलीफ आएगा। तो ये फिफ्थ भी आपका हो गया। तो द बिलीफ एंड राइट्स दैट मेक अप द रिलीजन आर द एक्सपीरियंसेस दोज हु हैव फेल्ट द प्रॉब्लम्स मोस्ट इंटेंसिवली, who have been most acutely dashed to the tragedy of death। अब 6 पॉइंट पे आपका क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसके लिए। तो 6 पॉइंट आपका कह रहा है कि जो रिलीजन बनाया जाता है वो बिलीव और धर्म के आधार पर बनाया जाता है। आर द एक्सप्रेशन ऑफ दोज हु हैव फेल्ट द प्रॉब्लम मोस्ट इंटेंसिवली, हु हैव मेड द मोस्ट एक्यूटली डैश टू द ट्रेजेडीज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे 6 में प्रण, प्रण का मतलब होता है प्रवृत्ति। हु हैव बीन मोस्ट एक्यूटली प्रण टू द ट्रेजेडी ऑफ द डेथ, तो ये सूट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये वैसे ही गलत हो गया। सेंसिटिव, ये हो सकता है। क्लोज, क्लोज टू द ट्रेजेडी ऑफ डेथ, मतलब डेथ की ट्रेजेडी के आसपास, ये भी सूट नहीं करेगा। कोई ग्रामेटिकल सही नहीं है, सेंसुअल भी सही नहीं है, ग्रेटफुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बचा सेंसिटिव, तो ये आंसर हो गया सिंपल। एंड इसके बाद द बर्डन ऑफ लॉर्ड, नहीं, बर्डन तो खुद ही लॉर्ड है, तो ये तो नहीं होगा। होपलेसनेस, द बर्डन ऑफ होपलेसनेस, नहीं। डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सेंसेशन, द बर्डन ऑफ सेंसेशन, पढ़ने भी पता चल रहा है। द बर्डन ऑफ फ्रस्ट्रेशन,
ये भी हो सकता है। द बर्डन ऑफ, अब इसको डिस्ट्रक्शन के साथ दोबारा पढ़ेंगे पूरी लाइन को। हु हैव बीन मोस्ट एक्यूटली सेंसिटिव टू द ट्रेजेडी ऑफ डेथ, द बर्डन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये भी सूट नहीं करेगा। आप इसको रीड करिए, ये भी सूट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्टली फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, जो इस लाइन को मीनिंगफुल बना रहा है। ओके, द बर्डन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, द सेंस ऑफ फेलियर, द डिसरप्टिव इफेक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता, पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर फीलिंग्स। तो जो रिलीजन जो है वो एक्सप्रेस करता है काफ़ी, मतलब किसी भी ह्यूमन के साथ, साथ में जो ह्यूमन के साथ रिलेटिव होते, किसी की डेथ हो जाए या कोई प्रेशर हो या फिर कोई भी फेलियर हो या फिर किसी से शत्रुता हो, तो इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति देता है रिलीजन। सच रिलीजन इनोवेशन हैव क्रिएटेड डैश दैट फ्रिक्वेंटली हैव ब्रश द बॉन्ड ऑफ मैन सेंस। तो 8th पे चलते हैं। तो इसमें आपका आएगा सच रिलीजन इनोवेशन, जो धार्मिक इनोवेशन होते हैं, हैव क्रिएटेड बनाए गए हैं, क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चन पुट करके देखिए, क्वेश्चंस दैट फ्रिक्वेंटली हैव ब्रश्ड, क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली ब्रश करते हैं हमारे माइंड की शक्ति को, सूट नहीं करेगा। ये आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दीजिए अगर आपको करना है तो, जैसे मुझे इसमें काफ़ी सही लगता है। अगर आप कर सकते हैं, आपको वोकैब अच्छी है, ठीक है, नहीं तो आप पढ़ेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें क्वेश्चंस नहीं होगा, आंसर्स भी नहीं होगा, थॉट्स और आइडियाज़ ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन दे रहा है यहाँ पर कि ये क्यों बनाया गया, किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है ना, तो डायरेक्टली पता चल रहा है। रिलीजन जो बनाया गया, इनोवेट किया गया, वो किस चीज़ के लिए, कि इन सब चीज़ों से जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे लड़ने की हमें कुछ ताकत दे, सॉल्यूशंस दे, तो उसके लिए हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आंसर होगा। दैट हैव ब्रॉट देयर एडहेरेंट्स सम डैश, यहाँ पे एडहेरेंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। एडहेरेंट्स मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़े रहना। तो दैट हैव ब्रॉट जो कि लाता है, एडहेरेंट खुशी, खुशी लाता है क्या, रिलीफ लाता है, ये हो सकता है पेन नहीं होगा, होप नहीं होगा, फेवर नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे तो कि ये जो रिलीजन है वो क्या लाता है हमारी लाइफ में, किस चीज़ से जुड़ा रहता है, हमें जोड़े रखता है, जॉय से या रिलीफ से। तो हमें टेंशन होती है तो हमें खुशी तो नहीं होगी एकदम, तो हमें रिलीफ, कुछ हद तक आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिलीफ सही ऑप्शन होगा। थस रिलीजन आर बिल्ड टू कैरी द पीक लोड ऑफ ह्यूमन डैश नीड, इसलिए रिलीजन जो बनाए जाते हैं वो कैरी करते हैं पीक लोड ऑफ ह्यूमन, फिजिकल तो नहीं, क्योंकि यहाँ फिजिकल की बात नहीं हो रही, मेंटल की बात हो रही है। तो मेंटल वाली चीज़ें रहेंगी। सेंसुअल ये भी नहीं होगा। तो बचे 3 ऑप्शन, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। यहाँ पे कोई मेंटल बिहेवियर की बात नहीं हो रही, तो साइकोलॉजिकल भी नहीं आएगा। तो मेंटल एंड इमोशनल। तो इसमें आपको क्या टिक करना होगा, द रिलीजन आर बिल्ड टू कैरी द पीक लोड ऑफ ह्यूमन मेंटल नीड, इमोशनल नीड। तो यहाँ पे आपका मेंटल नीड भी नहीं आएगा, आप अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा इमोशनल नीड। तो इस तरह से आप किसी भी पैसेज को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं इसके आगे और सेशंस बनाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।